तो हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएस मय समिति चैनल में आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान बिंदु सर का जो जो पॉलिटी का जो एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे साथियों हम लोग करने वाले हैं। और आज का आप लोग का पॉलिटी का जो चैप्टर रहेगा, कार्यपालिका रहेगा, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे साथियों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में कार्यपालिका से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप लोग के वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं साथियों, आज की आप लोग का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का साथियों आप लोग के बीच पहला प्रश्न कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग का पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर होगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कैसे? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग के ध्यान रखना है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, इनका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा और सभी राज्यों, दिल्ली और पांडिचेरी को मिलाकर सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पर इस बात को आप लोग के ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन। जैसा कि दो कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, यही आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का आंसर बी हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए पढ़ा लिखा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आप लोग का आंसर बी आप लोग का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या आप लोग का अनिवार्य चाहिए? तो आपकी आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो, ये सारे होना चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा हो वो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, और जो पढ़ा है वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आप लोगों से। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, महान्यायवादी को। साथियों, महान्यायवादी ये भारत सरकार का प्रथम इसे विधि अधिकारी यानी इसे कानूनी अधिकारी माना जाता है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी किससे माना जाता है, तब तो आप लोग का आंसर देना है महाधिवक्ता। आप लोग का राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन 4 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होती हैं। यानी आप लोग को बताना है कि भारत के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित यानी भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा। राज्यों की विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन नहीं लेते हैं? तो राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इस बात को आप लोग के ध्यान रखना है कि राज्यों के विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से जैसा कि 5 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर भी साथियों आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसलिए आप लोग का जो है डी आप लोग का जो है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन 6 कर रहे हैं कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। जैसे कि पहला कर रहे हैं कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य, बी कर रहे हैं आप लोगों से राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और सी कर रहे हैं राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, और आप लोग चौथा कर रहे हैं कि राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो आप लोग बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग का जो है राइट आंसर होगा, ये आप लोग का जो है सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों आप लोग का जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से 7 कर रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोग के आने वाले यहाँ से डायरेक्ट आप लोग के साथ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। तो इसलिए साथियों आप लोग के जो है क्वेश्चन का लेवल देखकर जो है बिल्कुल जो है चयनित नहीं होना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में देखने का मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन जो 7 कर रहे हैं कि भारत में महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग के बताना है कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का जो है दोस्तों आंसर होगा, ये आप लोग का 7 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी होते हैं इनका नियुक्त करते हैं, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इस बात को आप लोग के जो है ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये भी जो है आप लोग की जो याद करना है कि जो राज्य सरकार के जो विधि अधिकारी होते हैं जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, इसका नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। इस बात को भी आप लोग के जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 8 कर रहे हैं कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप लोगों से क्वेश्चन वही कर रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है। तो यहाँ पर भी आप लोग का आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन साथियों आप लोगों से 9 कर रहे हैं जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे के कहा जाता है, तो इसकी सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर हुआ, ये आप लोग का डी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। साथियों जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं जिसे के कहा जाता है, और इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ये आप लोग के याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 10 कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों अटॉर्नी जनरल को इसे महान्यायवादी कहा जाता है, तो इस बात को जो है आप लोग के जो है ध्यान रखना है। देखिए तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है राइट आंसर होगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा, अनिश्चित। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं, इसका कोई भी साथियों कार्यकाल नहीं होता है। यानी
राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति जब चाहें तब इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो इस जो है बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो अटर्नी जनरल होता है, इसका कोई भी जो है कार्यकाल नहीं होता है, इसका नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इन्हें जो है पद से हटा सकते हैं। चलिए आप लोगों से क्वेश्चन 11 कर रहे हैं कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर हुआ, ये आप लोग का डी हो जाएगा महान्यायवादी यानी अटर्नी जनरल का। साथियों जो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ये संसद के दोनों सदन जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा में जाकर ये बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो है मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि जो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिन्हें महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये संसद के दोनों सदनों में जाकर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट साथियों आप लोगों से जो है क्वेश्चन 12 कर रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर सी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए दोस्तों जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर 13 कर रहे हैं कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। यानी आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 57। साथियों अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर 14 कर रहे हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी अगर विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यानी साथियों अगर भारत के राष्ट्रपति के अगर चुनाव हो रहा है, अगर उस चुनाव में अगर कोई भी अगर विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है, तो उस विवाद को कौन जो है सुलझाने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का सी हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय। साथियों जो भारत के राष्ट्रपति के अगर चुनाव में अगर कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुलझाने का कार्य करते हैं। इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कि 15 कर रहे हैं कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर होगा, ये आप लोग का सी हो जाएगा अपने पद ग्रहण के दिन से। साथियों जो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो है इनका निर्धारित किया जाता है, जब वे पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से इनका पद जो है कार्यकाल जो है चालू हो जाता है। तो इस बात को आप लोग के जो है ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनका कार्यकाल जो है शुरुआत पद ग्रहण करने के दिन से ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन जैसा कि 16 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है। यानी भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, यही आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो है आंसर होगा, ये आप लोग का बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। देखिए दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति को अगर अपने पद से इस्तीफा यानी त्यागपत्र देना है तो वे उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन जैसा कि 17 का रहे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर होगा, ये आप लोग का बी हो जाएगा, विधायिका के अधीन। देखिए दोस्तों, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका होते हैं ये विधायिका के अधीन रहकर कार्य करता है। इस बात को आप लोग को जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है आंसर होगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव। साथियों जो विश्वास प्रस्ताव जो होता है ये मंत्री परिषद के द्वारा लाया जाता है लोकसभा में। तो इस बात को जो है आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 19 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो यहाँ पर भी साथियों आप लोग का जो है राइट आंसर होगा, ये आप लोग का बी हो जाएगा, भारत के उप राष्ट्रपति को। देखिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर 20 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी साथियों अगर भारत के राष्ट्रपति अगर वे अपने पद पर हैं तो उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है 20 का राइट आंसर होगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति अगर हैं, अगर वे अपने पद पर हैं तो उन्हें पद पर रहते हुए कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा। इस बात को आप लोग को जो है ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटाएगा, संसद हटा सकता है। देखिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 21 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर भी साथियों आप लोग का जो है आंसर हुआ, ये आप लोग का डी हो जाएगा, महान्यायवादी। साथियों जैसा कि हम पहले ही आप लोग को बताए कि जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रथम विधि यानी कानूनी अधिकारी होता है। इनका कोई भी जो है कार्यकाल नहीं होता है, इनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है और इनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। और इस संसद के किसी भी सदन में जाकर बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो इतना जो है बात आप लोग को जो है याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर 22 कर रहे हैं कि संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। तो वही आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोग का आंसर कौन हो जाएगा, ये आप लोग का बी हो जाएगा, महान्यायवादी। क्योंकि साथियों महान्यायवादी हैं जो संसद के किसी भी सदन में जाकर क्या कर सकता है, बोल सकता है, ठीक है ना, यानी कार्यवाही में भाग ले सकता है। इस बात को जो है आप लोग को जो है ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर क्वेश्चन 23 आप लोगों से कर रहे हैं कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है 23 का राइट आंसर होगा, ये आप लोग का जो है कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग का आंसर जो है सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को याद करना है कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत, ये भी आप लोग याद करना है। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन जैसा कि 24 कर रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है
माने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति जो है किस प्रकार से किया जाता है, यह कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा, राष्ट्रपति है। और इनका जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ये भी आप लोग का जो है याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 25 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यानी साथियों आप लोग को बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति को संसद जो है महाभियोग के द्वारा हटाते हैं, ये किस जो है आर्टिकल के तहत है? तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। देखिए दोस्तों, आप लोग को याद करना है, जो अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल 61 जो है यही कहता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति अगर अपने पद पर हैं तो उन्हें पद से संसद जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटा सकता है। इस बात को आप लोग के जो है ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 के तहत। देखिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 26 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है। तो वही जो है आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को अपने जो पद पर बैठे हैं उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे कैसे हटाया जा सकता है? तो साथियों यहाँ पर भी आप लोग का आंसर सी हो जाएगा, महाभियोग के द्वारा। और साथियों महाभियोग कौन लाता है? तो संसद लाता है। और संसद के साथियों किसी भी जो है सदन में लाया जा सकता है। इस बात को भी आप लोग के ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन जैसा कि 27 आप लोगों से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है राइट आंसर होगा, ये आप लोग का जो है सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत इसे हटाया जाता है। लेकिन साथियों संसद में किसी भी सदन के द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकता है। तो इस बात को भी आप लोग के जो है ध्यान रखना है कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन जो है 28 कर रहे हैं कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? साथियों यहाँ पर भी आप लोग का जो है आंसर होगा, ये आप लोग का डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 29 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? साथियों अगर भारत के राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग अगर चलाना है तो कितने दिन पहले उन्हें सूचना देना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो है आंसर बी हो जाएगा, 14 दिन पहले। देखिए भारत के राष्ट्रपति पर और महाभियोग चलाना है तो उन्हें कम से कम जो है 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। तो इस जो है बात को आप लोग के जो है ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो उन्हें कम से कम 14 दिन पहले उन्हें सूचना देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 30 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो हैं परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं माना जाता है? साथियों यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के
निर्वाचन में तो भाग तो लेते हैं, लेकिन उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन है, आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर जो है 30 का आंसर हुआ, ये आप लोग का डी हो जाएगा, राज्यों की विधान सभाएं। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, ये दोनों जो हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन साथियों, जो राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य जो हैं, ये निर्वाचन में तो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये जो है बात को आप लोग के जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर जाएगा, ये आप लोग का सी और जो है डी जो है दोनों आप लोग का जो है हो जाएगा। तो इस जो है बात को आप लोग का जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन साथियों 31 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लायत हैं वे कैसी प्रक्रिया है, यही आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है राइट आंसर होगा 31 का, ये आप लोग का कौन हो जाएगा, तो आप लोग का आंसर ए हो जाएगा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। साथियों, जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लायत हैं वे कैसी प्रक्रिया है, तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस बात को आप लोग को जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट साथियों आप लोगों से क्वेश्चन 32 कर रहे हैं कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र चाहे अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का निभा नहीं सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों से शॉर्ट में कहें तो आप लोगों से क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति का अगर मृत्यु हो गया है, चाहे वे अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, चाहे वे अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति कितने वर्ष तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर हुआ, ये आप लोग का डी हो जाएगा 6 माह। देखिए ध्यान से आप लोग यहाँ पर जो है समझ लीजिए कि अगर राष्ट्रपति का अगर मान लीजिए मृत्यु हो गया, चाहे वे अपने पद से त्याग पत्र दे दिए, चाहे वे अपने कार्यों का जो है कर्तव्यों का जो है अच्छे से जो है निर्वहन नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है अधिकतम जो है 6 माह तक जो है राष्ट्रपति के कार्य पर जो है रह सकते हैं। देखिए अगला जो है आप लोगों से क्वेश्चन 33 कर रहे हैं, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। देखिए फिर जो है आप लोगों से क्वेश्चन वही जो है रिपीट हो रहा है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उस पद पर कौन कार्य करेगा। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति करते हैं। देखिए अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, चाहे राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है अधिक से अधिक 6 माह तक जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाल सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 34 कर रहे हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने साथियों पढ़ा कि अगर राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर साथियों आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति का भी पद खाली है और
उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप लोग का जो है याद कर लेना है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो है पद खाली है तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो इस बात को जो है आप लोग के ध्यान रखना है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो है पद खाली है तो उस स्थिति में कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। चलिए नेक्स्ट साथियों, आप लोगों से जैसा कि आप लोगों से क्वेश्चन 35 कर रहे हैं, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो फिर साथियों आप लोगों से क्वेश्चन रिपीट वही हो रहा है, केवल जो है लैंग्वेज जो है आप लोग का जो है केवल जो है चेंज हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों से वही कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का अगर जो है एक ही समय में अगर पद खाली होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन जो है कार्य करेगा। तो यहाँ पर भी साथियों आप लोग का आंसर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर 36 कर रहे हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो हैं ये लोकसभा को जो है भंग करते हैं, लेकिन कब करते हैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर होगा, ये आप लोग का जो है सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा को भंग करते हैं, ठीक है ना, लोकसभा को भंग करते हैं, लेकिन किसके जो है सिफारिश पर करते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा यानी सिफारिश पर ही करते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति जो होते हैं ये लोकसभा को भंग करते हैं, लेकिन किसके सिफारिश पर, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। देखिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 37 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। फिर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन वही कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो भाषा है एक और चेंज हुआ है। तो यहां पर भी साथियों आप लोग का आंसर डी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। अगर राष्ट्रपति लोकसभा को अगर भंग करना है तो मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर ही करते हैं। इस बात को आप लोग का जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन 38 कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। यानी किसके द्वारा आहूत का मतलब होता है बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अगर बैठक बुलाना है तो कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। इस बात को आप लोग को जो है ध्यान रखना है। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बैठक जो है एक साथ अगर करना है तो कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन साथियों 39 कर रहे हैं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना, ठीक है ना, यानी कौन बुलाता है। तो यहाँ पर भी साथियों आप लोग का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए दोस्तों अनुच्छेद आप लोगों से यही कह रहे हैं कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 108 आप लोगों से यही कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त यानी एक साथ बैठक बुला सकते हैं। आर्टिकल 108 के अंतर्गत कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। इस बात को आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से साथियों क्वेश्चन और आप लोगों से 40 कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो आप सभी को पता है कि भारत का प्रथम गणतंत्र या भारत का प्रथम नागरिक हमारे देश के राष्ट्रपति को माना जाता है। तो इस बात को आप लोग को जो है ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन साथियों 41 कर रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आप लोग बता रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं किस प्रकार। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल जो है आप लोग का राइट हो जाएगा। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को अपने शक्ति का अगर प्रयोग करना है तो वे तो स्वयं कर सकते हैं, चाहे दोस्तों वे अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करा सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को जो है ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन जो है यहाँ पर कथन वाइज जो है आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कथन साथियों आप लोग जो है देखकर बिल्कुल जो है चयनित नहीं होना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जो है आप लोग का जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से क्वेश्चन 42 कर रहे हैं। नीचे दिए गए आप लोगों से कथन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद का भाग हैं, और आप लोगों से कारण आर कर रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधायक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानूनी नहीं बन सकता है। और आप लोगों से कह रहे हैं कि कौन सा जो है कथन सही है। तो बताइए आप लोग साथियों कौन सा जो है 42 का आप लोग का ऑप्शन जो है सही है। कारण आर हैं और कथन ए हैं। तो यहाँ पर आप लोग का जो है राइट आंसर होगा ये आप लोग का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोग का जो है ए आप लोग का जो है राइट हो जाएगा।